देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके पास 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जैसे जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होता है, तो 4 साइड्स किसके किसके पास होता है? स्क्वायर के पास भी होता है और रेक्टेंगल के पास भी होता है, और बड़े क्लास में आपको पैरेललोग्राम के पास भी होता है और रोहम्बस के पास भी होता है। हिंदी में आयत, वक्र, समलंब, समचतुर्भुज, ये सबके पास 4 क्या होता है? साइड्स होता है। ये 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व है। क्या है? क्लोज्ड कर्व है। क्या है? क्लोज्ड कर्व, यानी कि बंद वक्र है। समझ में आया? ठीक है, अब इसके कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज़। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, ये चीज़ देखिए, ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के पास आपको यहाँ पे 4 साइड दिखा, 4 साइड, 4 भुजाएं हैं, और एंगल्स भी कितने हैं? 1 2 3 4 एंगल्स हैं। एंगल्स को हिंदी में कोण कहा जाता है। और वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स शीर्ष 1 2 3 4, जहाँ 2 साइड्स आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। शीर्ष भी कितना है? 4 है। याद रहेगा? अब यहाँ पे समझो कि डायगोनल्स किसको कहते हैं? क्या? डायगोनल्स। डायगोनल्स को हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। क्या कहा जाता है? विकर्ण। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। डायगोनल्स 2। डायगोनल्स ये देखो कौन कौन सा है, देखो 1 2। अगर हम इसका नाम A B C और D देते हैं तो डायगोनल्स क्या होगा? AC और BD। याद रहेगा? विकर्ण कितने होंगे? 2। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो बातें हैं इसी से सारा क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। याद रहेगा? तो हम लोग क्या पढ़े? क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या पढ़े? चतुर्भुज के बारे में। इसके पास 4 साइड्स होता है। इसके पास 4 क्या होता है? वर्टेक्स होता है, शीर्ष। 4 क्या होता है? एंगल्स होता है। और 2 क्या होता है? डायगोनल्स होता है, विकर्ण होता है। याद रहेगा इतना? अब यहाँ पे इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात समझो। ये देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे एंगल्स का सम, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद रहेगा सबको? अब यहाँ पे और 1-2 इम्पॉर्टेंट बात समझो। क्या है? ये देखिए, आपको अब एडजेसेंट साइड समझना है। क्या समझना है? एडजेसेंट साइड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आसन्न भुजा। क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। ये देखिए, इधर आइए, यहाँ पे देखिए, जो बगल बगल का साइड्स है जिसका एक शीर्ष है। जैसे यहाँ A जो है, एक वर्टेक्स में 2 साइड है, एक AD और एक AB। तो AD और AB क्या होगा? AD और AB एडजेसेंट साइड्स है, आसन्न भुजा है, बगल बगल का साइड्स। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझो। इसके बाद और समझ में आ रहा है एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है? हाँ, अब यहाँ पे समझो, AB और AD हो गया, और क्या होगा? AB और BC भी तो होगा, बगल बगल का भुजा, बगल बगल का साइड्स। और BC और क्या हो सकता है? CD और क्या हो सकता है? AD। आया समझ में? हाँ, अब यहाँ पे और एक बात समझिए, इधर आइए। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट्स मतलब विपरीत भुजा। ऑपोजिट साइड्स क्या होता है?
बगल बगल का साइड्स नहीं होता है, आमने सामने वाला। जैसे ए बी का ऑपोजिट क्या होगा, सी डी, बी सी का ऑपोजिट ए डी। बात आई समझ में? ऑपोजिट साइड, समझ आया? विपरीत भुजा। अगर हम बोलेंगे ऑपोजिट एंगल्स तो कौन सा एंगल्स होगा? ए और एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी। आया समझ में? ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है। अगर कोई चीज़, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कर्व या कोई पॉलीगॉन है जो कि 3 साइड्स का बना है तो वो ट्रायंगल होता है, 4 साइड का बना होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा। लेकिन चतुर्भुज बहुत तरह का होता है, चतुर्भुज बहुत तरह का होता है। जैसे पहला है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। एक बात बताओ, पैरेललोग्राम वर्ड आ रहा है पैरेलल से, किससे आ रहा है? पैरेलल वर्ड से, समांतर। तो हम समांतर रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। समझ में आया? उसको हम समांतर बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझो, इसमें, इस चतुर्भुज में आप क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड, मुझे बताइए ऑपोजिट साइड क्या है? पी क्यू और एस आर, ये दोनों पैरेलल है तो हम लिखेंगे पी क्यू, पैरेलल का सिंबल एस आर। और कौन सा पैरेलल है? क्यू आर पी एस के पैरेलल है। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी आमने सामने का साइड्स आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? समांतर होता है। समझ आया? इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम रखा गया है। ठीक है, याद रहेगा ना? अब सुनिए मेरी बात को। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। क्या है? अब सुनिए, ये देखो, उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। ये रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है सुनो। रेक्टेंगल बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। जो रेक्टेंगल होता है आयत, उसका आमने सामने का साइड इक्वल होता है, पढ़े हैं? यानी कि ए बी कितने के बराबर होगा? ए बी सी डी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। क्या होगा? और पैरेलल भी होगा। पैरेलल, समांतर। पैरेलल और इक्वल में अंतर होता है। ठीक है, बात आया समझ में? और बी सी किसके पैरेलल होगा? ए डी के, और इक्वल भी होगा। समझ आया? आमने सामने का। और दूसरा गुण ये है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होता है? नहीं, ये टेढ़ा है तो कैसे 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री राइट एंगल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। दूसरा है स्क्वायर। क्या है? आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इसका चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। याद रहेगा सबको? इजीली याद रहेगा। अब आते हैं उसके आगे का, सुनिए। उसके आगे है रोहम्बस। क्या है? रोहम्बस को हिंदी में बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं? समलंब। इसका क्या गुण होता है ये समझो। इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। चारों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि स्क्वायर की तरह, है ना? स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है। लेकिन इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समचतुर्भुज। ठीक है। और दूसरी बात, इसको समचतुर्भुज लिखिएगा, समलंब नहीं, समचतुर्भुज। ठीक है। हिंदी में रोहम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं। इसके 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर का 90 डिग्री होता था एंगल,
इसका 90 डिग्री एंगल नहीं है, इसका चारों साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है। बात आ रहा है डिफरेंस समझ में? ये जो रोहम्बस होता है उसको हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है, स्क्वायर की तरह, लेकिन स्क्वायर का हर साइड 90 डिग्री फॉर्म्ड करता था एंगल्स, लेकिन इसका एंगल्स 90 डिग्री फॉर्म्ड नहीं करेगा। ठीक है, आगे है ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब। देखो ऐसे होता है, आप ट्रेपेजियम को अच्छा से देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है ना, आपस में डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। ये दोनों आगे चल के मिल जाएगा, है कि नहीं? है क्या? डिस्टेंस बराबर है दोनों का? नहीं है। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम का एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है और दूसरा पेयर क्या होता है? पैरेलल नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? पैरेलल समझ आता है ना, कि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा बीच का। समझिए, याद रहेगा ट्रेपेजियम का। और एक बात याद रखना, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 a+b इंटू h। a+b क्या है? a+b क्या है बोलो?